हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रेस 2.0 में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने भारत के भूगोल में भारत के खनिजों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज हम करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार या फिर मालवा का पठार। तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। जो छोटा नागपुर का पठार है उसे खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर 1 है जादूगुड़ा से, बोलाडीला से, लोहरदग्गा से या फिर बादाम पहाड़ियों से। देखिए, उत्तम किस्म का जो लोहा अयस्क है वो प्राप्त होता है बोलाडीला की खानों से प्राप्त होता है, जो कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और छत्तीसगढ़ की बोलाडीला की खानों से लोहा अयस्क की प्राप्ति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर 1 है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर 2 है लोहा अयस्क, ऑप्शन नंबर 3 है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर 4 है बॉक्साइड। तो कर्नाटक में स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, जो किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर 1 है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2 है झारखंड, ऑप्शन नंबर 3 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है मध्य प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो लोहा अयस्क का जो उत्पादन है वो उड़ीसा में किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, जावर व रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? जावर व रामपुरा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बॉक्साइट के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है यूरेनियम के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है सीसा जस्ता के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है तांबा के लिए। तो देखिए, जो जावर और रामपुरा अगुचा के जो खाने हैं वो सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो खाने हैं वो राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर 1 है झारखंड, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 4 है तमिलनाडु। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइट कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो उड़ीसा में उत्पादित किया जाता है। उड़ीसा में उत्पादित किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, पलामू लोहरदग्गा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलामू जो झारखंड में स्थित है और लोहरदग्गा जो उड़ीसा में स्थित है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 तांबे के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है बॉक्साइट के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है लोहा अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है मैग्नीज के लिए। तो पलामू और जो झारखंड है, पलामू झारखंड में स्थित है और लोहरदग्गा जो उड़ीसा में स्थित है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मतलब कोलार के जो सोने के खाने हैं वो किस राज्य में है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो कोलार की जो खाने हैं, सोने के जो खाने हैं वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर 1 है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 है महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 है गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 है राजमहल कोयला घाटी क्षेत्र। तो देखिए, संचित भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं? झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में, लोहरदग्गा में। देखिए, झारखंड में जो कोयले की खानें हैं वो कहाँ स्थित है?
झरिया में स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 आग्नेय चट्टानों में, ऑप्शन नंबर 2 है अवसादी चट्टानों में, ऑप्शन नंबर 3 है कायांतित चट्टानों में, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो खनिज तेल की जो प्राप्ति होती है वो किन चट्टानों से होती है? अवसादी चट्टानों से होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो भारत में खनिज तेल का जो प्रारंभ है, जो उत्पादन है वो सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया गया? मुंबई हाई में, अंकलेश्वर में, नहरकटिया में या फिर डिगबोई में? देखिए, भारत में सबसे पहले खनिज तेल का जो उत्पादन है वो डिगबोई असम में प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले डिगबोई में ही प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, जादूगुड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क के लिए, मैग्नीज के लिए, सोना के लिए या फिर यूरेनियम के लिए? देखिए, जादूगुड़ा है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर उड़ीसा में? देखिए, तलचर जो कोयला क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइड, बॉक्साइड, जिप्सम या लिमोनाइट? तो कौन सा धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइड है, बॉक्साइड भी है, लिमोनाइट भी है। तो जिप्सम एक धातु खनिज नहीं है, यह एक अधातु खनिज है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो भारत में किसका प्रथम स्थान है? यूरेनियम के, थोरियम में, ग्रेफाइट में या फिर एंटीमनी में? देखिए, भारत का विश्व में थोरियम के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भाग से निक्षेपित हुआ है? धारवाड़ की चट्टानों से, गोंडवाना लैंड की चट्टानों से, आर्कियन से या फिर टर्शियर से? तो देखिए, भारत में जो प्राप्त मिलने वाला जो कोयला है वो अधिकांश प्राप्त होता है गोंडवाना लैंड की चट्टानों से। लगभग 98% जो कोयला वो गोंडवाना चट्टानों से प्राप्त होता है, और टर्शियर युगीन से जो प्राप्त होता है वो केवल 2% कोयला प्राप्त होता है। और गोंडवाना लैंड से जो प्राप्त होता है वो भारत में सभी जो नदी घाटियाँ हैं, नदी घाटी में जो भी कोयला मिलता है वो कोयला कौन सा प्रकार का है? गोंडवाना लैंड से मिलने वाला कोयला है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से, लोहा अयस्क से, मैग्नीज से या फिर तांबा से? देखिए, पश्चिमी बंगाल में रानीगंज स्थित है किसके लिए? कोयला क्षेत्रों के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है गोदावरी घाटी को, महानदी घाटी को, दामोदर घाटी को या फिर नर्मदा घाटी को? देखिए, भारत का रूर का मतलब है कि भारत में किस नदी घाटी में सर्वाधिक मात्रा में जो कोयले की प्राप्ति है वो की जाती है? तो किस में की जाती है? दामोदर घाटी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो भारत का रूर किसे कहा जाता है? दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। वैसे जो रूर प्रदेश है वो जर्मनी में स्थित है और कोयले की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो रूर जर्मनी में, रूर क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में कोयले की प्राप्ति की जाती है विश्व में। तो भारत का रूर किसे कहा जाता है? दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? 1856 में, 1914 में, 1936 में, 1956 में? तो देखिए, ONGC की जो स्थापना है वो 1956 में की गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, बदरपुर? तो देखिए,
जो क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है वो बताना है। तो अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है, कलोल भी है और महसाना भी है। तो जो बदनपुर जो क्षेत्र है वो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत के मूल पेट्रोलियम का उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए इनके बारे में हम देखें तो खनिज तेल परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है, ये सही है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। भारत के मूल पेट्रोलियम के उत्पादन का लगभग 2/3 पेट्रोलियम अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के सारे कथन है वो सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंह भूमि जो झारखंड में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए, कोयला के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए या फिर एल्यूमिनियम के लिए? देखिए सिंह भूमि जो झारखंड में स्थित है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र व राजस्थान। देखिए छत्तीसगढ़ में कोयले की प्राप्ति होती है, पश्चिम बंगाल में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है। तो राजस्थान में कोयले की प्राप्ति नहीं की जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, लोहा अयस्क क्षेत्र कुंद्रेमुख, लोहा अयस्क क्षेत्र कुंद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, झारखंड में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में। देखिए कुंद्रेमुख जो लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? नहीं है कोयला, सिंगरेनी, लोहा अयस्क, कुंद्रेमुख, तांबा, खेतड़ी, मैग्नीज, कोरापुट। देखिए यहाँ पे हमें प्रमुख खनिज और इनके उत्पादन क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो कोयले की जो प्राप्ति है वो सिंगरेनी में की जाती है, लोहा अयस्क की प्राप्ति कुंद्रेमुख में की जाती है, तांबा की प्राप्ति खेतड़ी से की जाती है, लेकिन मैग्नीज जो प्राप्त है वो कोरापुट से नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? मैग्नीज कोरापुट से प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोहा अयस्क से संपन्न हैं? कि 2 राज्य कौन कौन से हैं जो जिनमें पर्याप्त मात्रा में लोहा अयस्क की प्राप्ति की जाती है? बिहार एवं पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और देखिए ऐसे 2 राज्य जहाँ पर लोहा अयस्क की प्राप्ति की जाती है उनमें से है कर्नाटक और उड़ीसा। इन दोनों राज्यों में पर्याप्त मात्रा में कोयले की प्राप्ति की जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है? धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से, कुल्टी से। देखिए विश्व का सर्वोत्तम किस्म का जो अभ्रक है वो हजारीबाग से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, बोलाडीला से खनन किए जाने वाले लोहा अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? देखिए बोलाडीला की जो खान है वो लोहा अयस्क की प्रसिद्ध खान है, सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है भारत की और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी लोहे का जो प्राप्त उत्पादन किया जाता है वह जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, जापान को निर्यात किया जाता है और किस बंदरगाह से किया जाता है इसके बारे में हमें बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है मारवा गोवा, ऑप्शन नंबर 2 है न्यू मंगलोर, ऑप्शन नंबर 3 है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर 4 है हल्दिया। तो देखिए बोलाडीला से जो भी लोहा अयस्क प्राप्त होता है वह जापान को निर्यात किया जाता है और विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइड, मैग्नेटाइड, सेडेराइट या लिमोनाइट। देखिए भारत में जो भी लोहा अयस्क पाया जाता है वह किस किस्म का है?
हेमेटाइट प्रकार का लोहा भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए आज के वीडियो में हमने भारत के खनिजों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज हमने कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।